हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके नवंबर मंथ की रीडिंग लेकर के आए हैं। नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, हम आपके सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम इस बार ये भी देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चलेगा इस महीने, उनके लिए कैसा रहेगा ये मंथ। जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। आपके फाइनेंसेस भी हम अलग से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रहेंगे इस महीने। तो एक अलग तरीके से थोड़ा सा हम यहाँ पर इस महीने देखने वाले हैं कि एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज कनेक्ट हो जाएं एनर्जीज के साथ, इस रीडिंग के साथ लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। देन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। थैंक यू माँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मंथ है, इस मंथ की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ये मुझे ये बता रहा है इस महीने ना आपकी जिंदगी में बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं कि मिक्स्ड चीजें चलने वाली हैं आपकी जिंदगी में। कुछ चीजें अच्छी चलेंगी, कुछ चीजें बुरी चलेंगी, ठीक है। बुरी इन द सेंस, बुरी भी वो क्या होंगी, आपको इस महीने ना एक चीज से बहुत बच करके रहना है। वो क्या है, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन आपको इस महीने नहीं लेना है। खास करके आपकी बोली गई बात, कहते हैं ना कि हमारे जो शब्द होते हैं वो जब एक बार निकल जाते हैं, तीर एक बार अगर कमान से निकल गया ना तो वो वापस नहीं आता, ठीक है। वो अपने निशाने तक पहुंचता ही है जहां उसको भेजा जाता है। तो एग्जैक्टली वही रहेगा कि आपके लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आपको ना इस टाइम पीरियड में अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, खास करके अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है इस महीने। क्योंकि गुस्से में किया हुआ कोई काम या गुस्से में लिया हुआ कोई एक्शन या गुस्से में ली हुई की हुई कोई बात, किसी को बोली हुई कोई बात, आपको भी उस चीज का पछतावा हो सकता है। सामने वाले को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, आपको भी उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा गिल्ट रहेगा कि मैंने ये चीज क्यों बोली। और आपको अंततः जिसे कहते हैं ना, अगर आपने गुस्से में कोई चीज बोल दी है या इमोशंस में बह करके कुछ कह दिया है, तो आपको अंत में उस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ सकती है। कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो बी केयरफुल अपने एक्शंस को लेकर के, अपने कम्युनिकेशंस को लेकर के बहुत सोच समझ करके आपको इस टाइम पीरियड में चलना है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह के इमोशंस है। अगर आपको लगे कि अच्छा मुझे किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस समय कोशिश कीजिए कि उस तरह के जिसे कहते हैं ना वार्तालाप में आप इन्वॉल्व ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। उस समय आप वहां से चले जाएं, ठीक है। आप वहां पे इन्वॉल्व ही ना हो, मतलब इससे अच्छा कि आप वहां पर कुछ बोले या वहां से चले जाएं। मतलब उस समय आपको एक्ट नहीं करना है। आपको जो भी एक्शंस लेने हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत ही सोच समझ करके आपको एक्शंस यहाँ पर लेने हैं। अदरवाइज ना कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं इस महीने में, सिर्फ आपकी इमोशंस की वजह से, आपके गुस्से की वजह से। अभी ये सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये किसी भी प्रकार का इमोशन हो सकता है आपका, कि बहुत ज्यादा प्यार में, बहुत ज्यादा खुशी में बह करके, या बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के आप कोई कुछ बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो। वो काम आपको नहीं करना है इस महीने। यहाँ पर इस महीने बहुत ही सोच समझ करके कोई भी रिस्क ले। डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क टेकिंग एनर्जीज हैं। यहाँ पर ये जो मैसेजेस निकले हैं आपके लिए, अपने आप से आए थे ये मैसेजेस, और मैंने स्प्रेड इसलिए भी पहले निकाला क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है अदरवाइज, ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो मुझे पहले ही निकालना पड़ा था। यहाँ पर आ रहा है कि इस महीने आप रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क लो। रिस्क लेने से आपको मना नहीं किया है, रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो। कैलकुलेट करो चीजों को। किसी की बातों में आ करके आपको इस महीने कोई काम नहीं करना है। इस महीने बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर से, डिवाइन से, एनर्जी से, जो भी, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जो भी आप उस शक्ति को नाम देते हैं, उनके साथ कनेक्ट हुए, उनसे प्रार्थना करें, उनसे दुआ करें, उनसे प्रेयर करें, और उनसे क्वेश्चन पूछें। जहां पर भी जो भी रिस्क आप लेने जा रहे हैं, जो भी एक्शन आप लेने जा रहे हैं, जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए
कि वहां से आपको क्या रिप्लाई मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बता रही है, देन आप एक्शंस ले। बाहर वाला आपको क्या बोल रहा है, वो इंसान आपको क्या कह रहा है, चाहे वो कितना भी सही इंसान क्यों ही नहीं हो, वो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतरात्मा की आवाज इस महीने। ये चीज को आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। जितना आप अपनी इंट्यूशन, देखिए अभी ये हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में, रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं इस महीने, ठीक है। या फिर पैसे को लेकर के, वेल्थ के रिगार्डिंग ये एनर्जी भी आ रही है, वेल्थ को लेकर के कोई रिस्क ले रहे हैं आप, या फिर कोई डिसीजन बना रहे हैं। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में यूज करोगे, डिवाइन गाइडेंस को अगर आप यूज करोगे, उनके मैसेजेस को अगर आप यूज करोगे, तो जो भी चेंजेस आप जिंदगी में लेने वाले हो, जो भी बदलाव आप ला रहे हो, जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है, वो क्या है कि आपको किसी और से गाइडेंस नहीं लेना है इस महीने, किसी और से गाइडेंस ना लें। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है कि किसी और से अगर आपको गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर ना आपके गाइडेंस के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, आप इतने कैपेबल हो, आप इतने होनहार हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने स्मार्ट हो कि आप खुद से वो डिसीजन ले सकते हो, आपके अंदर वो समझदारी है। तो यहाँ पर आपको किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं है। जितनी नॉलेज आपको इस चीज के लिए होनी चाहिए थी, जितना ज्ञान आपको इस चीज के लिए होना चाहिए था, वो ऑलरेडी आपके पास है। बस जरूरत है तो एक इशारे की, कि हाँ ये सही रास्ता है, ये सही डिसीजन है या नहीं है। और वो जो इशारा आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा यूनिवर्स से, ठीक है। वो आपको कोई और इंसान, कोई बंदा नहीं बता सकता आपको। इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है इस महीने। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने आपको सबसे पहले दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इस महीने आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा ना, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड इस महीने हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, आप लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा आने वाले हो। अभी देखिए ये हो सकता है, आप वर्क रिलेटेड हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लेकर के जा रहे हो, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपका जिसे कहते हैं आपका लुक बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, आपका काम करने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, या फिर जिस तरीके से आप चीजों को अपनी लाइफ में मैनेज कर रहे हो ना, उस वजह से आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। अब कहीं ना कहीं देखिए आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है, वाहवाही मिल रही है, आपको बोला भी जा रहा है कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो, या फिर बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हो। तो आप भी उस एनर्जी में हो कि आपको आगे से ना, मतलब लोग पूछें, आप सेल्फ सेंटर्डनेस की एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में चमकें, लोग आपको पूछें, आपके आसपास के लोग आपकी कदर हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट इस बीच में जहां पर जो दिक्कत आ रही है वो है प्राइड की, वहां पर मैं की, कि ये मैं ही कर सकती थी, या ये मैं ही कर सकता था, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही यूनिक हूं। तो इस भाव से आपको थोड़ा सा इस महीने बचना है। अदरवाइज ये एनर्जी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप बेसिकली जैसे कहते हैं ना, अपनी पावर में आ रहे हो, आप चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कॉन्फिडेंस हाई आपका यहाँ पर रह रहा है। आप बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत प्यारी, बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो आप इस महीने। सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप यहाँ पर रहने वाले हो इस महीने। बहुत ज्यादा मेहनत भी करोगे, और मेहनत इन द सेंस यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, मुझे फिजिकल मेहनत की बात नहीं मुझे यहाँ पर लग रही है, मुझे ये स्मार्ट वर्क की बात लग रही है, ठीक है। मेंटल वर्क मुझे लग रहा है कि अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग ना आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, चीजों को चला रहे हो, ओके। वो वाली एनर्जी में यहाँ पर आपकी पिक कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ आप ना इस महीने बहुत ज्यादा कर्म प्रधान रहने वाले हैं। कहने का मतलब मुझे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई भी दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप चीजों को बहुत
अच्छे से समझ भी पा रहे हो मेंटल वे में अपने अंदर से, जिसे कहते हैं ना, अभी वो अलग बात है कि आप बाहरी रूप से किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, पेश आ रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, ये अलग चीज़ है। लेकिन अंदर से ना गहराई से आप चीज़ों को बहुत हाई लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मुझे कर्मा करना चाहिए, क्या कर्मा का क्या फल मुझे मिलेगा, किस चीज़ में मुझे चांस मिल रहा है, किस तरीके से मुझे चीज़ों को हैंडल करना है। वो एक फायर एनर्जी ना आपके अंदर जुड़ रही है और आप डीपर लेवल से, एक स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ का मौका मुझे मिला है तो मुझे ये चीज़ खोनी नहीं है। अगर किसी चीज़ का मुझे सेकंड चांस मिला है, तो ये ईश्वर ने, ये डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे दिया है, तो मुझे इसको खोना नहीं है। तो वो समझ आपको आ रही है और आपको ये भी इस महीने समझ आ रही है कि कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में बदली हैं और जो बदल रही हैं, उसका मेन जिसे कहते हैं ना कि वो हो क्यों रहा है, उसका पर्पस क्या है? एक्चुअल में वो आप कर्मा बैलेंस किया है आपने, ठीक है? या फिर वो कर्मा बैलेंस हो रहा है। वो मैं आपको यहाँ पर अभी आगे बताने वाली हूँ, वो क्या चीज़ है, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आ रहे हो, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हो। आप ईश्वर के, यूनिवर्स के, वो जिसे बोलते हैं ना कि उनकी जो मर्जी है उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उस फ्लो में आप आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है, ये चीज़ ये नहीं चलनी तो ये नहीं चलनी, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी में आप जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप ना अब जिसे कहते हैं ना, आप इस महीने पता है किस एनर्जी में हो, ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, आप बस इस एनर्जी में हो कि आपको एक रीबर्थ चाहिए, आपको एक नया जन्म चाहिए। अब आप एक नई सिरे से नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की यहाँ पर करना चाहते हो। पुराना सब कुछ आप बंद करना चाहते हो। आपको ना अंदर से एक वो इंट्यूशन कहें, अंदर से एक वो आपको पुश भी मिल रहा है, आपको वो चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि अब वक़्त आ गया है ओल्ड चीज़ों को ख़त्म करने का, पुराने कार्मिक साइकिल्स को फिनिश करने का और एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। पुराने थॉट पैटर्न से बाहर निकलने का और एक नए थॉट पैटर्न्स में टैप इन करने का। वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर यहाँ पर आ रही है। अभी रिश्तों की अगर बात करें, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिश्तों में ना आप कहीं तो अनहैप्पी थे, ठीक है? मतलब अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी। स्पेसिफिकली ये कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है? ये लव रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, मैरिड कपल्स की भी बात हो सकती है, जो चीज़ रेज़ोनेट कर रही है, या फिर ये आपकी ज़िंदगी में कोई भी पर्सन हो सकता है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो लेकिन हाँ, वो डेफ़िनिटली, क्योंकि अगर इतना आप टेंशन ले रहे हो तो वो है तो क्लोज़, मतलब उसके साथ आपका रिश्ता बहुत क्लोज़ था। तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी और वो चीज़ आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं आपके रिलेशनशिप में ना कोई एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख रही हूँ, बहुत स्पीड से चेंजेज़ आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो चीज़ सही नहीं चल रही थी, जो रिश्ता सही नहीं चल रहा था, आप इस महीने वहाँ से मूव ऑन करोगे। वहाँ से वो चीज़ें खत्म होंगी और आपकी ज़िंदगी में किसी एक नए इंसान की एंट्री होगी जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिटरली वेट कर रहे हैं ना, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है? या फिर अगर ऑलरेडी आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नहीं था, तो यहाँ पर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो चेयरफील्ड की एनर्जी ये लग रही है कि जो खालीपन, देखिए, अभी ये किस तरीके से एनर्जी मिल रही है, वो जो खालीपन आप अपने रिलेशनशिप में फील कर रहे थे ना, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, वो खालीपन पूरा हो रहा है, ठीक है? वो खालीपन भर रहा है। अभी हो सकता है, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है कि सभी की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा होगा, ठीक है? तो डेफिनेटली जो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई एक नया पर्सन यहाँ पर आ रहा है, पुराना जा रहा है और कोई नया पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, और जिनके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें मिसिंग चल रही थी, वो चीज़ें बेटर होंगी यहाँ पर। आप बहुत स्पीड से चेंजेस देखोगे। जितने टेंशन में हो ना आप रिलेशनशिप को लेकर के, जितने आप वरिड हो, उतनी ही स्पीड से आप चीज़ों को बदलते हुए भी यहाँ पर देखने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ें आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी ना, जो फॉगीनेस था ना, जो अनक्लियर सिचुएशंस थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर होंगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर वो इंसान नेगेटिवली कार्मिक
था या थी, तो डेफिनेटली वो रिमूव होंगे आपकी जिंदगी से। आप एक बड़ा डिसीजन बनाओगे, अदरवाइज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी वो क्लियर होंगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो नहीं हो रहा था वो कम्युनिकेशन होगा आपका। अगर ब्लॉक्ड थे तो मैसेजेस आएंगे, कॉल आ सकती है, या फिर वो पर्सन भी खुद आ सकते हैं मुझे, बट ऑनलाइन जिसे कहते हैं मैसेज की, कॉल की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल रही है। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे यहाँ पर इस महीने, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, करियर में ना आप क्या हो रहा है अभी इस महीने क्या हो रहा है, आपकी सारी एनर्जी पता है कहाँ जा रही है? आपकी सारी एनर्जी जा रही है, हालांकि मैं दूसरा मैसेज भी यहाँ पर देने वाली हूँ। आपकी सारी एनर्जी जा रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। रिश्ते में बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, बहुत बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिस वजह से आपका पूरा फोकस जो है ना आपके रिलेशनशिप में जा रहा है, जिस वजह से कि आपका करियर थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है इस महीने। देखिए होता क्या है, ये जो मंथ है ना ये आपका बदलाव का है, ठीक है। यहाँ पर भी सनराइज की एनर्जी है, यहाँ पर भी जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली चीजें बदल रही हैं, ओके। और जब चीजें बदलती हैं ना तो थोड़ी सी उथल पुथल मचती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है चीजें, चाहे तो वो रिश्ते में, करियर में, या कहीं ना कहीं चीजें डिसबैलेंस होती हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज ना आपके साथ भी यहाँ पर हो रही है। आप में से बहुत लोग, अभी सभी के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ठीक है ना, सभी तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो जिनका रिलेशनशिप है तो आपका सारा फोकस रिश्ते पर जा रहा है, आपके रिलेशनशिप पर हो सकता है। यहाँ पर कोई है जिनको जो कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर दे रही हूँ। ये पर्टिकुलर आप फीमेल हैं, आप फीमेल हो सकते हैं जो देख रहे हैं। अगर आप मेल भी हैं तो ये आपकी वाइफ, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो वो चीज बेटर होगी। अभी क्या हो रहा है ना, अभी उस पर ध्यान जा रहा है। मैंने यहाँ पर बोला है ना कि जो कमी खल रही है ना वो कंप्लीट होगी यहाँ पर, ठीक है। जो चेयर खाली थी या जो कमी थी वो फिलअप हो जाएगा। तो लेकिन आप अभी एकदम से नहीं हो जाएगा ना, कि जैसे ही आप नवंबर मंथ में आए हो वैसी चीजें फटाफट से बदलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे वो चेंज आएंगे, धीरे धीरे वो शिफ्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर अभी आपका क्या हो रहा है, पूरा फोकस वहां हो रहा है, तो पूरी तरीके से आप चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगेन यहाँ पर ये बताया जा रहा है टेम्परेरी सिचुएशन है, तो आप में से बहुत लोगों के लिए जो यहाँ पर ये प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, डोंट वरी, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। जल्दी ही यहाँ पर कोई गुड न्यूज की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, कोई गुड न्यूज आपकी तरफ यहाँ पर आ सकती है और चीजें बेटर हो जाएंगी, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, टेम्परेरी है। अब बाकी आप जो यहाँ पर रिलेशनशिप से कनेक्टेड नहीं है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर मैं थोड़े से उनके क्रिएटिव ब्लॉक्स यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको कुछ वक्त ऐसा लग सकता है, लगभग अगर हम लगाएं तो यहाँ पर 10-11 दिन, ठीक है, स्टार्टिंग के 10-11 डेज जो है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज आने में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। मतलब आप जो आइडियाज चाहते हो, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके अंदर, आप कुछ करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट हो क्या रहा है ना, क्रिएटिव ब्लॉक्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगेन ये टेम्परेरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ इमोशनल है आपकी लाइफ में भी, कोई ना कोई पैटर्न है आपकी लाइफ में भी जहां आपका फोकस जा रहा है, जिस वजह से आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है अभी, ठीक है। बट अगेन ये टेम्परेरी सिचुएशन है, धीरे धीरे ये चीज ठीक हो जाएगी। तो आप देखोगे कि आपके आइडियाज भी दोबारा से आपको आने लग जाएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आप उनमें देखोगे, शिफ्ट देखोगे, चेंज देखोगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बोला, स्टार्टिंग में बोला कि चीजें बहुत मिक्स्ड रहने वाली है इस महीने। होगा क्या, आप पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम देखोगे, देन आप उसमें सीखोगे, देन आप उससे बाहर निकलोगे, देन आप ग्रोथ देखोगे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहले बता देना चाहती हूँ, मैं ज्यादा रोकना नहीं चाहती इस चीज को। आपको जो इस महीने सपोर्ट कर रहा है ना, वो ये हिल्स है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम और 5 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हो, आप बहुत
प्यारी एनर्जी में हो, आप बहुत हाई वाइब्स में हो, तो इस महीने जो भी चैलेंजेस, इस महीने आपको चैलेंजेस भी आएंगे, आपको कंपटीशन भी देखना होगा, ऑब्स्टेकल्स आप देखोगे अपने जीवन में, बट आप उन्हें ओवरकम भी कर लोगे, आप उन पर जीत हासिल भी कर लोगे। वो क्यों कर लोगे? क्योंकि आप अच्छी खासी एनर्जी में हो, आप हाई वाइब्रेशंस में हो, आप एक इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो कि ये चीजें आपको बैक नहीं कर सकती हैं, तो आप इन्हें इजिली ओवरकम कर दोगे। लिटरली जिसे कहते हैं ना, फाइनली आप अपने पावर को दिखाओगे कि दिस इज माई पावर, ठीक है, ये मेरी पावर है, मैं इसे ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हो, जिस तरीके से इस महीने डील कर रहे हो, बहुत से लोग आपके आसपास के इम्प्रेस होने वाले हैं कि आपने किस तरीके से चीजों को हील किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट तो बता दिया आपको कि क्या चीज आपको सपोर्ट कर रही है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऐसा लग सकता है अपने जीवन में कि कोई ऐसा इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है आपके जीवन में, या आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज दे दिया कि आपको उनकी गाइडेंस नहीं लेनी है, आप ऑलरेडी इतने कैपेबल हो, आप ऑलरेडी इतने डिवाइन से इस महीने कनेक्टेड हो, आपकी इंट्यूशन इस महीने, बस आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन के द्वारा यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन ओनली। मैं तो ये बोलूंगी अपनी इंट्यूशन को यूज करो, उसको ट्रस्ट करो, रेदर कि आप किसी और से गाइडेंस ले रहे हो, मतलब या फिर किसी और से आप कंफर्मेशन ले रहे हो। मैंने बोला ना कि आप कैपेबल हो, सिर्फ आपको कंफर्मेशन की जरूरत है कि ये चीज ठीक है कि नहीं है, ओके। तो उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अभी ये जो सिचुएशन है इसमें मैं अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, तो आप या तो किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको आसपास से किसी और से आपको गाइडेंस नहीं लेना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। या तो अपनी इंट्यूशन को, फर्स्ट नंबर पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो। आप ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जीज में हो, बस थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है आपको, जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, देन आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आपको वो आंसर मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको वो आंसर मिलेगा। क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स लिटरली क्या बताता है ना, सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि जल्दबाजी में हो। अब अगर आप जल्दबाजी में हो ना, तो आप इंट्यूशन को भी नहीं सुन पाओगे, अपनी उसके मैसेजेस को भी नहीं रिसीव कर पाओगे, तो यहाँ जाकर के गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत करना है, किसी चीज में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, यहाँ पर आपको मैच्योर एक्शंस लेने हैं आपको यहाँ पर, ओके। और ओवरऑल गाइडेंस आपको यही कह रहे हैं कि न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे यहाँ पर डेफिनेटली। ये जस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी बेसिस पर है, ये रिलीज हो जाएगी, देन आपकी तरफ नए आइडियाज यहाँ पर आएंगे। यूज कीजिए नई चीजों को, एक फ्रेश स्टार्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जिसे कहते हैं ना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पर वो कंफर्मेशन दे रहा है मुझे कि आप जो कर रहे हो, जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, जो आप अपने टैलेंट्स को दिखा रहे हो ना, जो भी क्रिएटिव आइडियाज आप लेकर जा रहे हो, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। अब उन्हें, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, और उसे एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो कोई और ले जा रहा है, या फिर वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो वो चीज अब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस महीने आपको क्या बोला जा रहा है, थोड़ी सी ना बारीकियों पर काम कीजिए, थोड़ा सा बारीकियों पर काम कीजिए। एक होता है ना कि हम एक डमी बना देते हैं, और अब उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, अब उसके बाद काम होती है इंटरनल वर्क पर, ठीक है, उसकी बारीकियों पर। तो अब वो बारीकी का काम करने का वक्त आ गया है, ठीक है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेटली आपको देखा जा रहा है, आपको अभी वो स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है आपके इर्द गिर्द, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर ये खुद डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पर भूल गई आपकी हेल्थ, आई एम सो सॉरी।
हेल्थ के लिए यहाँ पर आपको हेल्थ का खास करके यहाँ पर ध्यान देना है। हेल्थ के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मेंटल, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, तीनों पर आपको फोकस करना है यहाँ पर इस महीने, ठीक है। तीनों पर आपको यहाँ पर आप, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो जब मौसम बदलता है, ठीक है, जब मौसम बदलता है तो उस वक्त पे खास करके आपको ध्यान देना है। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ लोकेटेड हो, अगर वहां पे विंटर सीजन आ रहा है या चल रहा है तो कोल्ड एंड कफ से बच के रहिएगा, सर्दी से बचकर आपको यहाँ पर रहने की जरूरत है। सर्दी आपको यहाँ पर हो सकती है तो थोड़ा सा हीट लेना, अपने आप को कवर करके रखना, ठीक है, सेफ रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, फायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, ओके, कैंडल जलाइए, कैंडल जलाकर थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एफर्मेशंस दीजिए, आई एम हेल्दी। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं दे रही हूँ, अगर ऑलरेडी तबीयत खराब ही है या हो गई है तो पहले मेडिकेशंस देन मेडिटेशन, ठीक है। ये मेडिटेशन जो है मेडिकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी अगर खराब हो गई है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ चीजें ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें बैलेंस, यहाँ पर दोनों तरह की चीजें चलेंगी। कुछ चीजें आपकी जिंदगी से जाएंगी और कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी से आएंगी। पहले कुछ थोड़ा सा बुरा सा होगा, बुरा सा कह सकते हो, टेंशन आ सकती है, ऑब्स्टेकल आ सकता है, देन आप उसको समझोगे, उसको ओवरकम करोगे, देन चीजें अच्छी होंगी। तो वहां पर वो जो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल वाला टाइम है ना, उस टाइम पीरियड में जो आपकी मेंटेलिटी रहेगी ना, जो आपकी सोच रहेगी ना, वो आपको थोड़ा सा सिक बना सकती है, ओके। तो उस चीज से आपको थोड़ा सा बच करके रहने की जरूरत है, ओके। ओके, लेट्स सी, यहां पर अब हम देख लेते हैं, रिलेशनशिप के लिए तो हमने देख लिया था, सिंगल्स के लिए यहां पर क्या मैसेज आ रहा है इस महीने। कैप्रिकॉर्न, स्ट्रेंथ, ओके। सिंगल्स भाई आप अभी, ओके भाई आप अभी इस महीने अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है। अपन अभी आप रेडी नहीं हो कहीं भी मिंगल होने के लिए, यहाँ पर आप सिर्फ अपने भीतर काम कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। यहाँ पर आपका अपने करियर पर फोकस है अभी भी, अभी आप रेडी नहीं हो किसी भी तरह से ना, किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी, मुझे यहाँ पर नई रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं दिख रहे हो, ठीक है। जो यहाँ पर सिंगल्स हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने अंदर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा और समय लेने की जरूरत है। तो आपकी सोच यहाँ पर थोड़ी ऐसी बन रही है कि मुझे अपने अंदर थोड़ा सा काम करना है, अभी मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। यस, अभी क्लोज्ड एनर्जी आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अभी आपका हार्ट ओपन नहीं है, आप किसी नए रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं हो इस महीने, ठीक है। बस आपका फोकस है मनी पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने करियर पर, अपने आप पर आपका फोकस यहाँ पर इस महीने नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न इस महीने। फाइनेंसेस को लेकर के अगेन यहाँ पर, ओ माय गॉड, हैंडमैन। देखो एक चीज जहां पर मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कैप्रिकॉर्न, अभी आपको उस पर विश्वास करना है या नहीं करना है वो आपको देखना है, पर मैं जो देख पा रही हूँ और मैं जो आपको कहना चाहती हूँ, आपके फाइनेंसेस को लेकर के आप कोई डिसीजन ले सकते हो। आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कहीं, तो आप जैसे यहाँ पर आया ना, ये क्योंकि ये अपने आप ही फ्लाई होकर के आए हैं कार्ड्स, तो आप अपने वेल्थ को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के कहीं तो कुछ रिस्क लेने जा रहे हो इस महीने, तो कोशिश कीजिए इस महीने आप रुक जाएं, प्लीज आप रुक जाएं, ठीक है। या तो आप अच्छे से कहीं गाइडेंस ले लो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो तो ठीक है, अदरवाइज बिना एक्सपीरियंस के या फिर बिना श्योरिटी के कोई एक्शन मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर अगेन मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है इस कार्ड में, ठीक है। हालांकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की छवि है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप, और एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो और अगर वो चीज सही नहीं है, अगेन मैंने बोला ना, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ तो क्रॉस दिखने लग जाएंगे, कौवे होते हैं ना, कौवे आपको दिखेंगे, ब्लैक बर्ड आपको दिखेगा,
या आपको कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा, आपके सामने कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाएगा जो आपको क्लिक करेगा कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो उस साइन को लेना है। आपकी इंट्यूशन का मैसेज जो यहाँ पर आ रहा था ना, इतनी अवेयरनेस रखना कि उस मैसेज को आप रिसीव कर लो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये मंथ अगर हो सके ना तो अवॉइड ही करो, ठीक है। 15 नवंबर तक तो अवॉइड ही करो, ठीक है। कोशिश अगर आप नहीं हो रहा ना कि नहीं ये मंथ में तो मुझे करना ही करना है, तो 15 नवंबर तक तो एटलीस्ट आप रुक जाओ, उसके बाद करना। और अगर स्किप कर सकते हो तो ये मंथ आप स्किप कर दो, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के? अरे मैजिशियन भाई, आप बहुत सही जा रहे हो, आप कुछ तो जो भी कर रहे हो माय गॉड, जो भी देखो आप ना जो भी कर रहे हो उसे करते रहो। आप बस रूटीन अपना फिक्स रखना, थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना अपने शेड्यूल को लेकर के, ओके। अपने पर विश्वास रखना। इस टाइम पीरियड में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी समझ बहुत अच्छी रहने वाली है। ग्रास्पिंग पावर जो होती है ना आपकी, चीजों को अच्छे से याद करने की, रखने की, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, इस महीने आप जिस तरीके से चल रहे हो ना, अपने अपने रूटीन को वैसे ही रखो, जो अभी आप कर रहे हो वैसे ही रखो, आपको डेफिनेटली उसके अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, उसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जिसे कहते हैं ना एग्जाम्स की तैयारी करते हुए, मुझे आप में से बहुत लोग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, ओके, और मैजिशियन का कार्ड है। तो बस यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए। आप किसी से कम नहीं हो, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, आप पूरे कैपेबल हो और आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। तो यस, लास्ट मैसेज यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए और क्या कहना चाहते हैं? टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। भाई इस समय ना आपके लिए अगर आप अपनी जो भी डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आपको आ रही है, अगर आप उस एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो, उस एनर्जी को चेंज करना चाहते हो ना, जैसे मैंने बोला, क्योंकि वो बदलेगी। तो जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं, उन पर गौर करिएगा, उन्हें लिखिए, उन्हें समझिए, ठीक है। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस महीने। एग्जैक्टली आपको ना ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोशिश कीजिए कि नेचर में टाइम स्पेंड करें आप इस महीने, ठीक है। अनलैश द वाइल्ड विद इन, डेफिनेटली आपकी एनर्जी, आप बहुत वाइल्ड रहने वाले हो इस महीने, ठीक है। आप उस पावर में हो, आप उस एनर्जी में हो, ए शी वॉल्फ की एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में इस महीने आगे बढ़ोगे। वो पावर आप अपने हाथ में लोगे, उस पावर के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर अगेन 2 मैसेजेस हैं। ओ माय गॉड, 2 मैसेजेस नहीं है, 3 हैं, और तीनों एक ही समान आए हैं। यहाँ पर है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंजल, एनिमल गाइडेंस, गार्जियन, फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। कि जो अननोन आपको अननोन की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं ना, ब्रह्मांड की तरफ से, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं ना, उस पर ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो अपनी इंट्यूशन पर इस महीने। तो ये जितना आप इस महीने ट्रस्ट रखोगे, देखो कितना फोकस किया जा रहा है आपकी इंट्यूशन पर, जितना आप ट्रस्ट रखोगे उतने ही सही एक्शंस और डिसीजंस आप लोगे इस महीने, ओके। तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। कमेंट में यूनिवर्स को, अपने ईस्ट को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।